अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुशामदीद। नाज़रीन, वो हुकूमत जो दावे कर रही थी कि 300 यूनिट तक का बिजली फ्री दी जाएगी, मरियम नवाज हों या बिलावल भुट्टो जरदारी हों, गले फाड़ फाड़ के ये दावा कर रहे थे हम अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं, अवाम को भारी भरकम बिलों ने हलकान करके रख दिया है, हमें रात को नींद नहीं आती। जी हां नाजरीन, वही लोग जो ये आपको धोखा देकर सब्ज बाग दिखाकर हुकूमत में आए हैं, तो अब अगर आप सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपके बिल में 51% इजाफा हो गया है। अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपके बिल में 41% इजाफा हो चुका है, और अगर आप 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपके बिल में तकरीबन 26% इजाफा हो चुका है, और अगर आप 300 या उससे ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपके बिल में तकरीबन 22% इजाफा हो चुका है, और अगर आप 400 यूनिट से तजावुज करते हैं तो फिर आपके बिल में 17% इजाफा हो चुका है। जी हां, हुकूमत को अवाम की इतनी फिक्र है कि नेपरा ने समरी भेजी कि हमें 5 रुपए 72 पैसे बिजली महंगी चाहिए। हुकूमत ने कहा कि अवाम को तो हमने बेपनाह रिलीफ दे दिया है, अवाम तो बड़े खुशहाल हैं, हमारे गैर मुल्की ज़खायर में इजाफा हो रहा है तो अवाम की जेबों में भी ज्यादा पैसा है। तो हुकूमत ने 5 रुपए 72 रुपए की जो समरी नेपरा की जानिब से भेजी गई थी उसको 7 रुपए 12 पैसे महंगी करके नेपरा को वापस कर दिया। जी हां नाजरीन, जहां मुतालबा किया गया कि 5.72 रुपए चाहिए महंगी, वहां 7.12 रुपए बिजली महंगी कर दी गई। वो लोग जो दावा करते थे ये जुल्म हो रहा है, इस्तबदाद है, बर्बरियत है कि नवाज शरीफ जो उस वक्त तीसरी दफा वजीर आजम थे उनको बिला वजह बिला जवाज निकाला जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। आज वही लोग साबिक वजीर आजम पर कोई जुल्म ऐसा नहीं जो रवा नहीं रख रहे, वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हुकूमत को खुश किया जाए, किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को खुश किया जाए, लेकिन कोई एक लाइन, कोई एक बात को लेकर शाम के टीवी चैनल्स पर बैठकर वो दुर्गत बनाई जाती है कि तमाम तर उनकी कोशिशें, तमाम तर उनके मामलात फिर दिगरगू हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पोलराइजेशन की उस नहज तक पहुंच चुका है कि समझ नहीं आती कब सियासतदान आपस में बैठेंगे, कब नेगोशिएशन होगी, और मौजूदा हालात में जब एक आम आदमी बिजली का बिल देने से कासिर है, एक आम आदमी गैस का बिल देने से कासिर है, एक आम आदमी परेशान है कि किस तरह बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, एक आम आदमी परेशान है कि किस तरह पेट्रोल अफोर्ड करना है। सदर आसिफ अली जरदारी 9 जुलाई को मतवक्के है कि लाहौर आ रहे हैं, और उन्होंने अवामी सदर होने का दावा किया था और 20 गाड़ियां अपनी सिक्योरिटी में मांग ली हैं, जिनमें 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। और जब वो लाहौर पहुंचेंगे, ये सिर्फ 2 दिन के कयाम की कहानी है, जब वो लाहौर पहुंचेंगे पंजाब हुकूमत अलग से उन्हें अपनी सिक्योरिटी देगी। किसको अवाम की कितनी फिक्र है, और नवाज शरीफ इतने इस वक्त बीमार हैं अवाम की फिक्र में कि नवाज शरीफ मुहर्रम उल हराम के बाद खुद पार्टी की तंजीम साजी में, पार्टी को वाइब्रेंट करने में जलसे जुलूस करेंगे, मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स हेड करेंगे और सड़कों पर आएंगे ताकि अवाम को बता सकें कि वो जो 21 अक्टूबर को आपने मेरा वालिहाना इस्तकबाल किया था मैं उसे अभी भूला नहीं हूं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इतनी फिक्र कि आप दावा कर रहे थे 300 यूनिट फ्री होगा, 300 यूनिट तक जीरो बिल होगा, लेकिन सर आपने अवाम की रातों की नींदें उड़ा के रख दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद नसीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया।
वेलकम सर। गुजारिश ये है कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने आज एक पूरा थीसिस पेश किया है और आपने बिल्कुल जिस तरीके से बिजली के रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, आपने उसके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क करके तो अवाम को ये बतलाया है। इसमें कोई शक नहीं कि बिजली के जो बिल्स हैं, बिजली के जो रेट्स हैं, वो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं, आपने 7 बातें की जी। पहली बात तो ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी जो इस वक्त PMLN की है, या मरियम नवाज साहबा की जो स्टेटमेंट्स थी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने 200 यूनिट के मतलब कहा था कि 200 यूनिट तक हम आवाम को रिलीफ देंगे और फ्री। और बिलावल ने 300 यूनिट कह दिया था। उन्होंने 300 कहा था, ये दुरुस्त है। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं मरियम नवाज साहबा की ज़ेर सदारत, बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जी, उन्होंने एक फैसला किया है कि बहुत जल्द वेरी सून आप देखेंगे कि हम अवाम को जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे और अवाम को जो सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल्स और इन्वर्टर और बैटरीज, 100 यूनिट तक जो लोग हैं उन सबको फ्री देने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो 200 यूनिट तक के लोग हैं उनको 75% जो है वो पैसे जो है वो अवाम खर्चेगी और 25% जो है वो गवर्नमेंट देगी। और जो 75% है वो हम बगैर इंटरेस्ट के उनको जो है वो बैंक सपोर्ट करेंगे और पैसे गवर्नमेंट फौरी तौर पे देगी और एक साथ में जो गरीब आदमी है 200 यूनिट तक वाले वो देंगे। दूसरी बात कि आपने ये कहा, दुरुस्त कहा आपने, हमारी इलेक्शन कैंपेन ये थी, लेकिन उसके बाद हमने 2 साल का टाइम फ्रेम भी दिया है कि हम अवाम को 2 साल के बाद इंशाल्लाह रिलीफ देंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है कि 2 साल का टाइम क्यों है? क्यों? आपके इल्म में है कि मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं डालना चाहता, मैं कोई पुरानी बातें नहीं करनी चाहता, लेकिन आपके इल्म में है कि अगर हम पुराने कर्जे नहीं वापस करेंगे तो हमें पूरी दुनिया में हम ग्रे लिस्ट स्टेज में जाएंगे और उसके बाद हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, चाइना है, कतर है और दूसरी जो स्टेट्स हैं UAE की, उन सब लोगों ने भी हमें पैसे दे रखे हैं, लेकिन हमने उनको वापस भी करने हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की बात होती है। ठीक है। मामला यूं है कि जब तक हम जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक अनाउंस कर दिया कि ये हमारा आखिरी जो MOU है वो साइन होने जा रहा है, उसके बाद हम IMF से जान छुड़ा लेंगे। अच्छा, इसकी बाबत पाकिस्तान के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं, उन सब की एक मीटिंग भी हुई कि अगर हम इस रेट पे बिजली लेंगे और इस रेट से आप आटा और दीगर चीजें, जिस तरीके से आपने 32 हजार रुपए की बजाय 37 हजार रुपए ठीक गरीब आदमी की तनख्वाह भी है जो बढ़ा दी गई है, तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान की जो बरामदात है उनको इंक्रीज करें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप ये कहें कि हम महंगाई खत्म करना चाहते हैं, उसके मुकाबले में अगर हम इस बाबत ज्यादा स्ट्रेस लगाएं, अपना जोर इस बात के ऊपर लगाएं कि हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं, हम लोगों के रोजगार के जराए बेहतर करना चाहते हैं। सर ये फिर एक झूठ है, ये फिर अवाम को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। नंबर 1, इनकम किसी शख्स की नहीं बढ़ रही। मुझे बताइए, हुकूमत ने 3 मार्च को शहबाज शरीफ साहब 3 मार्च 2024 को गालिबन ओथ ली, उसके बाद से अब तक अवाम की इनकम बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए गए? देखें, उसमें फौरी तौर पे हम इस तरह का कोई भी प्लान आपको शेयर नहीं कर सकते तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया हो कि हम अपना उसकी जो इनकम है उसको बढ़ा सकें। उसके लिए एक लंबी प्लानिंग की जरूरत है, जिसके लिए हमें जराए रोजगार बढ़ाना होंगे, जिसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है सर ये बढ़ाना होंगे। ये तो इमरान खान भी बात कर रहे थे, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है, हम फौरी तौर पे कोई ऐसा काम नहीं कर सके
जिसको मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर सकूं। लेकिन इसके लिए हमें 2 साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम ये प्लान का जो हमने प्लान किया है, जो मरियम बीबी ने ये प्लान किया, मरियम नवाज ने, कि 100 यूनिट और फिर 200 यूनिट और फिर 300 यूनिट तक लोगों को फ्री देने की बिजली की बात है, तो उसके लिए एक लाएअमल जो है वो तैयार कर दिया गया है, जिसके मतलब मैंने आपको बता दिया कि हम सोलर सिस्टम पे लोगों को लेके जा रहे हैं। सर, जिन लोगों ने वो भी बड़े, गुलाम अब्बास सरल साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, उनको भी लेते हैं। गुलाम अब्बास सरल साहब, और साथ ही रहिएगा, आसिफ बाजवा साहब से आखिरी सवाल का जवाब ले लूं। सर, जिन लोगों ने अपने पैसे से सोलर लगवाया है, उन्होंने 199 यूनिट जलाए या 192 यूनिट जलाए, उनके यूनिट 206 भेजे हैं ताकि 8,000 से बिल उनका डायरेक्ट 12,000 11,500 पे जा सके। तो सर, ये तो कोई बात ही नहीं है कि आप कह रहे हैं सोलर लग जाएगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा। वो एक नया कारोबार शुरू कर सकती है हुकूमत, लेकिन अगर रिलीफ की बात की जाए वो तो झूठ है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो आपने बात की है कि अगर उनका 100 यूनिट से कम था, 10-20 यूनिट उन्होंने बढ़ा के ऐसा कर दिया है, तो ये आपकी कंप्लेंट भी दुरुस्त है और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर के इल्म में भी आई ये बात, और जो हमारे बिजली के मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उनके इल्म में भी ये बात आई है कि इस तरीके से लोगों के साथ ज्यादती की गई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके जो रिपोर्ट्स थी वो आ चुकी हैं और लोगों को एडजस्ट कर दिया जा रहा है। आइंदा के बिलों में उन लोगों को जिनके साथ ज्यादती हुई थी, जिनके साथ ओवर बिलिंग की, ये इट्स कॉल्ड ओवर बिलिंग, और ओवर बिलिंग के मतलब लोग आप पूछ सकते हैं लोगों से कि जिन लोगों का बिल इस तरीके से ज्यादा किए गए थे, उनको वापस नीचे वाले स्लैब में लाके उनके रेट्स को कम करके और उनकी जो एडजस्टमेंट है वो कर दी गई है, और जिन लोगों के रहते हैं वो भी इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अच्छा, गुलाम अब्बास सरल साहब, मरियम नवाज ने दावा किया था 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, बिलावल भुट्टो ने कहा था 300 यूनिट तक फ्री दी जाएगी, लेकिन सर अब जो 100 यूनिट भी जलाएगा ना, उसका बिल पिछले बिल से 51% ज्यादा आएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आबिद साहब, ना तो इनके दिमाग में कुछ है ना इनके हाथ में कुछ है, और इन्होंने झूठे दावे किए, अवाम के साथ झूठे वादे किए। ये इक्तदार की हवस में आके इन्होंने जितनी भी अपने जो मुकदमात खत्म करवाए उसके कैंपेन चलाई। अब जो है ये सूरत हाल ये है कि जो नेपरा की एक रिपोर्ट है उसमें बाकायदा उसमें कहा गया है कि किस तरह जो जितने भी ये रैली इदारे हैं, जिसमें लेस्को है, फेस्को है या मेपको है, आइस्को है, सब जो है ओवर बिलिंग कर रही हैं। सिर्फ जो है आवाम बेचारी जो है, सिर्फ उसके ऊपर ये बिजली के बिलों का इजाफी बोझ नहीं डाला जा रहा, गैस के बिलों का भी इजाफी बोझ डाला जा रहा है। 900 तरह के टैरिफ लगाए जा रहे हैं, और ये सारी अशराफिया क्लास जो है वो जो है उनकी मराद जो है उनकी अयाशियों के लिए जो आवाम के ऊपर जो है ये बर्डन डाला जा रहा है। और ये सारा देखिए ना, आपने जितना भी आपके बजट का खसारा है या जो भी आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, 85-100 अरब का खसारा है सर इस बजट में। 850 अरब का खसारा है। हरल साहब की आवाज जानी चाहिए आसिफ बाजवा साहब तक भी। सलमान साहब जरा सेट कीजिएगा जी। हरल साहब, अगर तो आपने बिजली और गैस के बिलों से पूरा करना है आपका जो खसारा है, या आपने अपनी अयाशियां और मराहत के लिए आपने लोगों को निचोड़ना है कि उनको निचोड़ के आवाम को आप अपनी जो अयाशियां हैं अशराफिया वो कर सके, तो मैं समझता हूँ ये इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक अमर है। और इनको सोचना चाहिए कि अवाम के सब्र का इम्तिहान मत लें। इस वक्त जो है अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, और इनको होश के नाखन लेने चाहिए कि किस कदर अशिया, देखिए ना, जो खाने पीने की अशिया है वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं, अद्वियात बहुत महंगी हो गई हैं। आप देख लें, जब मरियम जो है इक़्तिदार से बात थी तो ये बड़े इसमें नींद नहीं आती थी उनको सर, उनको नींद नहीं आती थी, अवाम के मसाइल की इतनी फिक्र थी, और उस वक्त आवाम की तकलीफ की वजह से इसको नींद नहीं आती थी। और अब ये ऐसे
सोई हुई है कि अवाम की दुख दर्द या इसको अवाम की चीखें जो है वो इसके कानों तक नहीं पहुंच रही। तो मैं समझता हूँ। और एक और बात कि असल में तो इनके हाथ भी कुछ भी नहीं है, इनके कोई इक़्तिदार जो है सिर्फ ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। ना आपका जो बजट है उस हवाले से ना तो इन्होंने कोई इनकी इनपुट है। ये IMF का बजट है, एक एटमी मुल्क है, उसका बजट जो है IMF बना रहा है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ किस तरह गवर्नेंस की जा रही है, इदारे जो है बिल्कुल ठीक है। गुलाम अब्बास सरल साहब, मुझे बड़ी उम्मीद है मेरे सेगमेंट को आप सब लोग शेयर करेंगे और आप अवाम तक पहुंचाएंगे। मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब ने यह क्लेम किया है जिन लोगों के साथ ओवर बिलिंग हुई है उनको सबको सेटल किया जाएगा। और हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि किस तरह अवाम जाके बेचारी वापडा ऑफिस के चक्कर लगाएगी, खार होगी। आसिफ बाजवा साहब ये फरमाएं, क्या हर शख्स को अब वापडा के ऑफिस जाना पड़ेगा ये 15, 20, 30 हजार रुपए बचाने के लिए? नहीं सर, उसके लिए जो अवैस लगारी साहब ने प्लान दिया है उसके मुतल्लक उन्होंने सारा इसके बाबत इन्वेस्टिगेशन की है। और एवरेजली जिन लोगों के मसलन 90 या 90 से ऊपर कम थे, 100 से कम थे, तो उनके 110 या 105 करके कर दिए गए। ऐसे वो लोग जिनके 105 या 10 तक हैं, इतने लोगों ने उन्होंने ज्यादा डाले हैं, उसको सबको डिडक्ट कर रहे हैं। और उन सबको उनके जो नेक्स्ट बिलिंग है ऑटोमेटिकली एक सिस्टम के तहत उन सब लोगों के लो रेट्स पे पिछले जो बिल है, अगले बिल जो है वो भी उसमें एडजस्टमेंट की जा रही है। बाजवा साहब, ऐसे बिल आने भी शुरू। अच्छा बाजवा साहब ये फरमाइएगा, ये 100 से नीचे तो चले 2, 4, 5 हजार का फर्क होगा, ये जो 200, 192 और 200 वाली स्लैब है इसमें अवाम के साथ बड़ा घपला हो रहा है। इसमें भी ऐसा हुआ है, अब मैं आपको करूं ये हर 100 के ऊपर ये जो कंपनीज है, तमाम लेस्को, फेस्को, गैपको, सब लोगों ने इसमें किया है। और उसके मुतल्लिक किसके कहने पे किया सर? किसी के कहने पे किया गया होगा ना सर? हम बेहतर करने जा रहे हैं सर, किसी के कहने पे किया गया होगा ना? एक्चुअली किसी के कहने पे नहीं किया सर। ये अगर किसी के कहने पे किया गया होता तो उसको ये एडजस्टमेंट करके तो ऐसे ही रहने देते। लेकिन ये सारी बददयांती जो थी, ये सारी की सारी जो ये कंपनीज है, इन कंपनीज ने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए और अपनी बिजली चोरी के जो मामला थे उनको कवर करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है, जिसको मिनिस्टर जो हमारे पावर के मिनिस्टर है उन्होंने इनको पकड़ लिया है। और उनको ये फाइनल मीटिंग करके ये डिसाइड हो चुका है कि आप लोग इन सब लोगों को, चाहे वो 500 या 1000 है या जितने भी नंबर्स हैं यूनिट्स के, उन सबको आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है बाजवा साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस वीक के दौरान इमरान खान ने कुछ ट्वीट्स की हैं, जरा उन ट्वीट्स को हमने एवेलुएट करना है। और पहली ट्वीट है जी, एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई है, उनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। सर, योर वर्डिक्ट प्लीज। देखिए सर, ये एक्चुअली इमरान साहब जो हैं, जो चेयरमैन PTI हैं, बानी PTI हैं, इस तरीके की जो मुख्तलिफ औकात में वो मुख्तलिफ ट्वीट करते हैं और उनसे फिर ये बैकआउट कर जाते हैं, यानी यू टर्न ले लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो बहुत जल्द इस ट्वीट से कहेंगे कि ये मैंने तो ट्वीट किए नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ट्वीट ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये तमाम ऐसे लोग जो अपने लोगों को अमेरिका में बैठ के इनका ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, उनको ये इस तरह की चीजें, ये एक तरह का चेक होता है कि हम जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये मैसेज भिजवाएं कि अवाम आपकी पढ़िए। जो PTI के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स है सिंध में और पंजाब में और मरकज में, तो आपकी पॉलिसियों की वजह से, आई मीन टू से एस्टेब्लिशमेंट को, वो कहते हैं कि ये सारा मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। वो कहते हैं कि ये जो नून लीग के और PTI के मेंबरान हैं, MNAs, MPAs, ये बाख्तियार नहीं है, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जो तो सर आप बाख्तियार हैं, आप हुकूमत चला रहे हैं सर? देखें,
अगर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, अगर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और वहां पे एक पूरी कैबिनेट है, तो वो सारे काम तो कर रहे हैं अल्टीमेटली। सर आप तो प्रूव ही नहीं कर सके कि आप फॉर्म 45 वाले हैं, वो क्लेम करते हैं आप फॉर्म 47 वाले हैं और आपको सिलेक्ट करवाया गया है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग हारते हैं वो हमेशा से ही एलिगेट करते हैं, और आज की तारीख तक कोई भी पाकिस्तान में कोई भी एक इलेक्शन था जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पहली दफा करवाया था, उसके बाद आज तक की तारीख में कभी भी किसी भी इलेक्शन के बाद जो हारने वाली पार्टीज है उन्होंने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जीतने वाले जो है वो कहते हैं कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बाद आए हैं, और हारने वाले कहते हैं नहीं जी हमारे साथ रिगिंग हुई है। अच्छा, ये सिर्फ रवायतन कहते हैं या होता है ऐसा, रिगिंग होती है? इस बात को मैं ये नहीं कहता कि होता है या नहीं होता है, लेकिन एलिगेशन हमेशा ये आता है। कभी भी नहीं सर, ये भी फरमा दीजिए ना कि ऐसा है या नहीं है। देखिए, ये डिपेंड करता है, ऐसा हो भी सकता है और कभी ऐसा सर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन फेयर एंड फ्री थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फॉरेन कंट्रीज के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, और उस दिन और आज की तारीख तक कभी भी किसी फॉरेनर ने या जो लोग यहाँ पे चेकिंग अपना आए थे सुपरविजन के लिए, उन्होंने किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन डे में कोई रिगिंग हुई है। लेकिन हमारी जो अपोजिट पार्टीज है वो कहती है कि 45 में और 47 में फर्क है, और उसके लिए आप देख लें कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो ऑनरेबल कोर्ट्स में गए हैं या इलेक्शन कमीशन में गए हैं, और क्या किसी की कोई वहां पे कोई जो ये जो एलिगेशन लगाते हैं, कोई भी आज तक ये 45 और 47 के डिफरेंस को साबित करने में कामयाब? सर 2018 में आप भी तो अदालतों में गए थे ना, आपको इंसाफ मिल गया था? देखिए सर, अगर आप अदालतों की बात करेंगे तो मैं बड़े अदब के साथ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं अर्ज करूंगा अगर दुनिया में 108 ममालिक हैं जिनमें ये सिस्टम जो है अदालती निजाम जो राइज है, उसमें पाकिस्तान का 138वां 138 नंबर है जी। तो अगर आप अदालतों की बात करेंगे तो फिर आपको मुझसे ज्यादा इल्म है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो किस नंबर पे खड़ी हैं और क्यों खड़ी हैं, और इसके मतलब मैं ज्यादा बात नहीं सवाल बड़ा बुनियादी था। आप ये कहते हैं कि कोई गया नहीं अदालत के पास, अगर गए भी हैं तो उन्हें आपके सामने इंसाफ मिलता है। अगर तो आपको इंसाफ मिल गया था माजी में, तो फिर हम उन्हें भी कहते हैं कि जनाब जाएं, 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंसाफ मिला था, अब आप जाके इंसाफ ले आए। नहीं देखिए, मैं अर्ज करता हूं, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा एक दर्जे ऊपर जाना चाहता हूं। चाहे कोई एमएलएन का हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी का हो, या कोई पीटीआई का हो, किसी भी शख्स को जब किसी भी कोर्ट से रिलीज मिलता है तो वो कहता है जी मुझे तो बस इंसाफ मिल गया, ये अदालतों की क्या बात है जी, बल्ले बल्ले। और जब किसी भी शख्स को ये नहीं मिलता तो फिर वो कहते हैं कि देखें जी ये तो अदालतें तो इंसाफ ही नहीं फराहम कर रही। ये फिर वही बात है कि जो हार गया वो कहता है रिगिंग हुई है, जो जीत गया वो कहता है नहीं। ठीक है सर, आपसे आपका वर्डिक्ट आ गया। गुलाम अब्बास अरल साहब, सर इस ट्वीट पे आप क्या कहना चाहेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा निकाल दिया है, इज इट ट्रू? गुलाम अब्बास अरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी? गुलाम अब्बास अरल साहब, आसिफ बाजवा साहब, सर मुझे ये फरमाइएगा, अरल साहब जब तक वापस आते हैं, सर जब आपको इस बात का इल्म है कि 2018 में किसी और को बैकआउट किया गया और फिर अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, आपको नहीं लगता कि आप भी एक सियासी वर्कर हैं, आपने सियासत करनी है, इस मुल्क में रहना है, आपका जो बुनियादी इस वक्त फर्ज है वो ये कि अगर एक शख्स 1 साल से जेल में है और आपको इस बात का अंदाजा भी है कि सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे हैं और किसी के कहने पर केस बनाए जा रहे हैं,
तो फिर आप क्यों नहीं खड़े हो जाते कि भाई हम इस तारीख को दोहराएंगे नहीं, और ऐसा ना हो कि 2029 में हमारे साथ ये तारीख दोहराई जाए। देखे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2018 के इलेक्शन के बाद की बात कर लें जी, और 2018 से पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट छोड़ी। सर मैं आपसे मुत्तफिक हूं सर, मैं उधर ही आ रहा हूं, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं जी। देखें, मियां नवाज शरीफ हो, मियां शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मरियम बीबी हो, शाहरुख खान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ हो, हसन इकबाल हो, राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा सलमान हो, ख्वाजा साद हो, और कामरान माइकल हो या अब्बासी साहब हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ नैब ने भी और हुकूमती इदारों ने भी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सर, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सर। आपके साथ हो गया, अब किसी और के साथ हो रहा है, और अब जब आपके साथ होगा ज्यादा शद्दोमद के साथ होगा। सर क्यों इस तारीख को खत्म नहीं कर देते आप? मैं आपको अर्ज करूं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपको ये अर्ज करूं बड़ी माजरत के साथ कि ये सर्कल चल रहा है। आज जो बाहर है आने वाले कल में वो अंदर जाते हैं, और जो आज अंदर है वो आने वाले कल में हुक्मरानी करते हैं। yes. और ये सारे का सारा सिस्टम आपके सामने है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से आप देख सकते हैं कि जब से 2000 के बाद 1998 के बाद ये कैसे हुआ और क्यों कर हुआ और किस किस के साथ नहीं हुआ। हर शख्स के साथ ऐसा ही हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से हमारे कुछ लीडर जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई जो है बानी चेयरमैन। सर मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है, आप मेरे सवाल की जानिब नहीं आ रहे। जो बात मैं रिपीट कर रहा हूं आप भी सर रिपीट किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं सर, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, ये तारीख किसने खत्म करनी है? आपकी कोई एक एफर्ट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई एक एफर्ट? सर मैं अर्ज करता हूं जी, ये तारीख कौन बदलेगा? मैं यही कह रही है आपने बदलनी है सर। ये पॉलिटिकल लोग लगाएंगे सर, ये सियासतदान लगाएंगे, लेकिन वो किधर है सियासतदान सर? वो सियासतदान मुझे भी तो दिखाए ना सर। सर जब कोई सियासतदान टेबल के ऊपर बैठने को तैयार नहीं होगा तो क्या हम हवा में बैठ के बातें करें? अगर कोई सियासतदान ये कहे कि मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहूंगा, मैं पीएमएलएम के साथ, मैं एमकेएम के साथ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, इस नहज तक किसने पहुंचाया? सर आपने साइफर का मुकदमा किया, वो शख्स बरी हो गया। आपने 190 मिलियन का मुकदमा किया, बरी हो गया। आपने तोशाखाना का मुकदमा किया, बरी हो गया। फिर आपने कहा उसने अपनी बीवी से निकाह क्यों किया? सर मतलब इस नहज तक पहुंचाया किसने? मैं सर एक तो 190 मिलियन का जो मुकदमा है वो बरी नहीं हुआ, वो अभी पेंडिंग है, वो चल रहा है। सर उसमें है कुछ नहीं ना, उसमें है कुछ नहीं। उसमें वो बहुत स्ट्रांग केस है, बहुत मजबूत केस है, और किसी भी तरीके से वो इसमें बच नहीं पाएंगे। देखें बात ये है, मैंने यही बात की। ठीक है, मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम अब्बास सरल साहब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है सर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ रहो। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदी। नाज़रीन इमरान खान की ट्वीट्स की बात चल रही थी। मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी एफर्ट की है कि ये पोलराइजेशन खत्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म हो रहा है हमें उसका भी कलक है, और जो हम पे 2018 में जुल्म हुआ था हम उसकी वजह से आज भी परेशान हैं। हमारे इलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजा गया था, आज तक वो दुख साथ है। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आबिदा राजा साहबा ने। आबिदा राजा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान की ट्वीट्स की बात चल रही है। नंबर 1 तो ये क्या इमरान खान अडयाला जेल से ही ट्वीट्स करवा रहे हैं? ये इमरान खान के बिहार पे कोई और तो नहीं किया जा रहा। ट्वीट ये है, एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई है, उनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। ट्वीट के वाले से अगर बात करें आप तो ज़ाहिरा खान साहब तो जेल में और वो खुद तो ट्वीट कर नहीं सकते। जी तो जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकते, तो वो उनके भी ऑफ पे किसी और ने किया होगा, और हो सकता है, मुझे तो मालूमात नहीं है उनकी इजाजत से ट्वीट की हो। अच्छा चलिए, अच्छा अब आपका वर्डिक्ट चाहिए मुझे।
इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फाइज ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकाला का ख्याल है हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। अब ये ट्वीट नहीं है, ये इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू है। इसके हवाले से आपका वर्डिक्ट? देखिए न्याज थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल में 2 दिन पहले न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने भी जाके कोर्ट में कहा है कि काजी फाइज ईसा साहब को हमारे तमाम केसों से हलाक हो जाना चाहिए और उनको हो भी जाना चाहिए। बल्ला जो छीना था, और ये सबसे बड़ा जुल्म था एक सियासी पार्टी के साथ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, और वो ये सब किसने किया था? काजी फाइज ईसा साहब ने किया था। तो काजी फाइज ईसा साहब हमेशा हमारे मुखालिफ चले हैं, हमारे मुखालिफ उन्होंने फैसले दिए हैं, उन्होंने हमसे निशान छीन लिया। एक जो निशान होता है ना, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है जी जी, और वो बाहर के मुल्कों में तो नाम लिखा होता है ना, ये फलाना कैंडिडेट है, फलाना कैंडिडेट है। अब हमारे लोग तो नाम नहीं पढ़ सकते, तो हमारे पास क्या होता है, एक निशान होता है। निशान को देख के उन्होंने, जैसे इमरान खान का बल्ला है तो हर एक बंदे ने उस निशान के ऊपर ही मोड़ लगानी थी, तो उसको पता चलना था ये उनका निशान है। ठीक, हमारा सबसे बड़ा जो हक था वो इन्होंने हमसे छीन लिया काजी फाइज ईसा साहब ने। तो इमरान खान साहब ने जो कहा तो बिल्कुल दुरुस्त कहा, और सारी पीटीआई ये कह रही है कि काजी फाइज ईसा साहब इंसाफ पहले भी उन्होंने नहीं किया, अब भी हमें उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, और हमारा ये आईनी हक है कि हम ये बात करें कि काजी फाइज ईसा साहब क्योंकि इंसाफ नहीं कर पा रहे तो वो हमारे तमाम केसों से अलग हो जाए। ठीक है। मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब, आप इस मीडिया टॉक पर क्या वर्डिक्ट देना चाहेंगे? मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब, आर यू विद अस? सलमान साहब जरा चेक कीजिएगा, आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिदा राजा साहिबा जी, अगले ट्वीट की जाने बात है। आबिदा राजा साहिबा, उन्होंने कहा कि अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। पूरा मुल्क जानता है कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा। मैं एक नए गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के नीचे फिर से इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा करता हूं। यस, अब ये इमरान खान ने नई बात की है, नए इलेक्शन कमीशन के नीचे नए इंतखाबात। क्या आप नए इलेक्शंस की ताब ला सकते हैं आबिदा राजा साहबा? देखिए ये काजी फाइज ईसा साहब ने जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन तो पूरी दुनिया के ऊपर वाज़ेह हो गया है कि जो उन्होंने इलेक्शन करवाए, फार्म 45 और 47 वाले जो हारे हुए हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, और जिस इंसान को इस टाइम पे वज़ीर आज़म होना चाहिए वो अडयाला जेल में बंद है। ये सिर्फ हमें नहीं, ये अच्छा आबिदा राजा साहबा यहाँ एक सेकंड के लिए रुकिएगा। जब 2018 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे बैठे हुए थे, उन्हें निकाला गया, आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया कि यह जमहूरियत को डीरेल किया जा रहा है? अब जब आपके साथ वही कुछ हो रहा है तो आपके बहुत दर्द हो रही है। आप अजीब बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए हम क्यों कहेंगे? उनके लिए क्या एक पार्टी जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है उसको अगर निकाला भी जाएगा, अच्छा निकाला जाएगा या बुरा निकाला जाएगा, एक सच्ची बात है, उसके लिए वो जाके प्रोटेस्ट थोड़ा ही करते हैं। देखिए आबिदा राजा साहबा, यही वो सियासी समझबूझ है। आबिदा राजा साहबा प्लीज मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आप बताएं ना आबिदा राजा साहबा, गुजारिश तो सुन लीजिए जी। जान की अमान पाऊं तो मैं बात कर लूं। आबिदा राजा साहबा, यही सियासी शऊर है जिसकी कमी है। आप ये समझती हैं कि अगर कोई और जेल में है फर्क नहीं पड़ता, अगर इमरान खान जेल में है तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि इमरान खान चोर नहीं है, सारे केस उनके ऊपर फ्रॉड है, झूठ है, और उनके ऊपर जो इस मुल्क के चोर हैं, गद्दार हैं, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और वो आजाद फिर रहे हैं, तो फर्क पड़ता है ना। क्यों ये सेम बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि आप घड़ी चोर हैं, आप खुदा का
पाकिस्तान। घड़ी आप लोगों ने इल्जाम लगाया थी, तो क्या लगाया? एक घड़ी का, घड़ी चोर है, ये तो लोगों को सुनते हुए भी शर्म आ जाती है। नहीं, वो सस्ती सी घड़ी हो तो चले, कोई शर्म आए? महंगे वाली घड़ी। अच्छा, आप बताए देना महंगे वाली घड़ी कितनी महंगी थी, वो बता दे। नहीं, देखिए आपने एक मिनट आबिदा राजा साहबा, इमरान खान की ये कीमत नहीं है। इमरान खान अगर इमरान खान को पैसा चाहिए होता तो वो जुमाइमा को ना छोड़ते। वो 10 रुपए की चोरी क्यों नहीं? चोरी तो चोरी है ना मैडम। पैसे की कोई कमी नहीं है, इस तरह की घड़ियों से भी कोई कमी नहीं है। आप मुझे कीमत बता देना और आप लोगों को कीमत बताए और अभी अनाउंस करें तो इमरान खान के कदमों में पैसों के ढेर लोग ही लगा देंगे। नहीं, जब आप तोशा खाना से कोई चीज चोरी करेंगे, आप तोशा खाना से कोई चीज चोरी करेंगे मैडम, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल इम्पैक्ट है कि किसी मुल्क का वजीर आजम चोर है। आप ये क्यों नहीं समझ रही कि हमें ये नहीं देखना कि वो कितने मिलियन की घड़ी थी, कितने मिलियन डॉलर की घड़ी थी? हमें ये देखना है कि जिस शख्स को हम सादिक और अमीन कह रहे थे, उस शख्स ने वो घड़ी चोरी कर ली। लेट कर लेते हैं वो 10 मिलियन डॉलर की थी। ये एक झूठा और फ्रॉड केस है, ठीक है ना। इमरान खान कभी घड़ी पहनते हैं ना वो कभी चोरी करते हैं, और पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान जो है ईमानदार और सच्चे इंसान है, और चोर कौन है वो भी सबको पता है। अच्छा देखिए, अब देखिए वो आपका लीडर है, आपका लीडर है तो आपकी नजर से वो ईमानदार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि नवाज शरीफ सच्चा और ईमानदार है। अदालतों ने क्लीन चिट दे दी ना उन्हें। मेरी बात सुने, आपने अगर मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं फोन ही काट। आपकी ही तो सुन रहा हूं तब से। आप चुप हो ना थोड़ी देर तो मेरी बात सुनना है। अच्छा, आप सुनाइए। इमरान खान मेरे लीडर इसीलिए कि वो सच्चे इंसान है, ठीक और है, वो चोर नहीं है। सबसे पहली बात ये ठीक है कि मुझे एक जरा बराबर भी अगर शक हो ना कि इमरान खान चोर है तो मैं एक सेकंड भी उनके साथ नहीं रहूंगी। सियासत जो है कोई हमारा दीन ईमान नहीं है ना, सियासत से मेरी कोई रोजी रोटी। फिर वो जेल में क्यों है? हम अपने सुने ना, जेल में झूठे केस पे डर है। आपका जो कायद नवाज शरीफ साहब है ना, और ये शहबाज शरीफ साहब है, और जो मरियम बीबी है इस वक्त, उसको सबसे ज्यादा खतरा ही इमरान खान से है, इसलिए उनको जेल में बंद किया हुआ है। क्या खतरा? उन्हें क्या खतरा है? क्या खतरा है? क्या मतलब क्या खतरा है? मतलब इमरान खान से क्या खतरा है उन्हें? सुने ना मेरी बात। उनको क्या खतरा है? उनको इमरान खान से ये खतरा है कि वो, क्योंकि वो लोग चोर हैं और 2 नंबर तरीके से असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, तो इमरान खान के साथ पूरी अवाम है, ये उनको खतरा है सबसे बड़ा। इमरान खान के साथ अवाम है, इमरान खान सड़कों पे आ जाएंगे फिर। इमरान खान के साथ है। जी, आपको पता है अब्दा राजा साहबा, 2018 में भी आपने एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाया तो आप इक्तिदार में आए। अब फिर आप इक्तिदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाएंगी? हमें एस्टैब्लिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, अवाम हमारे साथ। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आपको एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं? एस्टैब्लिशमेंट के जूते यही साफ करते हैं। आपके ईमानदार लीडर कहते हैं अब्दा राजा साहबा कि मुझे किसी सियासी पार्टी से नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। वो क्यों कहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि कंट्रोल कर रही है ना इनको, इसलिए। अभी आप कह रही हैं कि आपको एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत नहीं है भाई, उनके कंट्रोलर है, इसलिए बात को समझे। इमरान खान जो बात करना चाह रहे हैं ना, उनके कंट्रोलर से बात करना चाह रहे हैं, इसलिए कि उनके तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिदा राजा साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी। मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे, और गुलाम अब्बास अरल साहब ने हमें शो में ज्वाइन किए रखा। इस वक्त नाजरीन हर पार्टी ये दावा कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है हमारी हुकूमत में, लेकिन जब भी मुज़ाकरात की बात आती है, जब भी हुकूमत बनने की बात आती है, जब भी मसनद पर बैठने की बात आती है, तो सब लोग कहते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत है। सब लोग सामने भी नहीं आते और साफ छुप भी नहीं रहे। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह चाहिए कि तमाम तर मुदाखलत खत्म करके तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर बैठें, एक दूसरे से बात करें और एक लाहे अमल तरतीब दें
कि किस तरह से जमहूरियत को परवान चढ़ाना है, किस तरह से जमहूरियत मजबूत होगी। अगर जमहूरियत मुस्तहकम होगी तो मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम होगी, मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम होगी तो उसके बाद आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। वरना यही बिलों का रोना रहेगा, यही जो मुआशी तंगी का रोना रहेगा और गरीब गरीब तर होता जाएगा और अमीर अमीर तरीन होता जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।